हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवोटेड न्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो ये है मेरे देवर की हल्दी और मेहंदी का ब्लॉग। तो अभी हम सब रेडी होकर घर से निकल चुके हैं। घर में रेडी हो टाइम ही नहीं था। टाइम क्या कि किन्नू जी ने जो ये शर्ट पहनी, इनको वहाँ से भी कुर्ता और पैजामा आया था और यहाँ से हमने भी लिया था येलो कलर का, ग्रीन कलर का। बट इन्होंने कलर की वजह से कपड़े नहीं पहने और मुझे टीच कर रहे हैं। जैसे ये थे घर में, फिर इन्होंने पुरानी शर्ट पहन कर आ गए। फिर हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा ठीक है। और मैंने आज साड़ी और ऐसे इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि वहाँ अंकल जी आए होंगे और अंकल जी को मुझे पर्दा करना पड़ता। पर्दा क्या, सर में पल्लू रखना ही पड़ता है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही आज जाऊँगी सिंपल सिंपल सा। तो यहाँ हम सब रेडी होकर घर से निकल लिए हैं। और जो ये रिज़ॉर्ट है ये शहर से बाहर है, बिठूर रोड पर है। क्योंकि जो रिज़ॉर्ट होते हैं वो शहर से बाहर ही होते हैं। तो वो है, बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी थी, सच में बहुत अच्छा था। और यहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं ये रिज़ॉर्ट में। पहुंचकर हम लोगों ने इतना मस्ती डांस किया, सच में कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं। हम लोग निकल गए। ये देखिए, ये एंट्रेंस था, इतना वाव था। ये दिन में अभी है, वो भी हल्दी मेहंदी के लिए। जब कल शादी होगी तो क्या ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो नहीं होंगे कल, क्योंकि हम लोग घर में कल शादी में जाएंगे। वो डेट सेम होने के कारण हम लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। आंटी मुझे बार बार बोल रही हैं कि नेहा बताओ, तुम चली जाओगी निकासी के बाद। मैंने कहा कि मैं क्या ही करूं, और निकासी में मेरा जाना ज़रूरी भी है। और यहाँ पर हल्दी शुरू हो चुकी थी और ये भैया हैं ग्रूम और वो है ब्राइड्स। आप पूछेंगे उसने हल्दी, क्योंकि उसको लग रहा था सब येलो पहने, तो उसने अपना चेंज करके पर्पल साड़ी पहन ली थी। और दोनों बहुत ही शाई नेचर और बहुत ही शांत हैं। और वैसे भी दोनों बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, तो वो वाला नहीं है उनमें। हाईली एजुकेटेड हैं दोनों। और यहाँ जो ये बैठी, ये प्रियम वेट कर रही थी कि अब ये खाली हो तो फिर मैं भी हल्दी लगाने जाऊँ। तो यहाँ पर हल्दी सेरेमनी शुरू हो गई थी और अब मैंने भी हल्दी लगा ही चुकी थी। और फ़ोन का ऐसा होता था, फ़ोन और पर्स अम्मा के पास होती थी। अम्मा क्या, वही जो आंटी हैं उन्हीं के पास होता था। तो फिर बार बार लेने में मुझे वो लगता था। जब मुझे जहाँ मिल जाता था तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। तो ये मैं ही रिकॉर्ड करी क्योंकि प्रिया मुझे लेकर आई थी। और सानवी और किन्नू वहाँ पर झूला और वो कर रहे थे स्लाइडिंग, तो इसलिए ये गुस्सा है कि मुझे वहाँ से लेकर आए। इन लोगों को हल्दी फंक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस खेलना। और सच में किन्नू का इतना ख्याल रखती है। एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं किन्नू को लेकर आई। एक भी मिनट के लिए बेटा मेरे पास नहीं आया। और इतनी केयरफुली रखना, खाना खिलाना, इतना ध्यान रखती, मुझे यही नहीं लगता। मैं कहूँगी कैसे यार, इतनी खुद छोटी है, खाना खिलाना, हर जगह लेकर जाना। वो भी सानवी सानवी, वो भी किन्नू किन्नू। और ये अंकल जी हैं मेरे ब्राइड के पापा, और ये साइंटिस्ट उत्तराखंड में। और ये है आंटी, उसकी मम्मी, और ये उसका भाई। ये है इनकी छोटी सी फैमिली जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनसे हम मिलते हैं। बाकी फैमिली उनकी भी बहुत बड़ी है और बहुत लोग आए थे, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते थे। ये हैं दोनों बुआ की बेटियाँ। और इस हल्दी सेरेमनी के बाद ही ये देखिए किन्नू का यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है। इनको हल्दी फंक्शन से कोई अटेंशन नहीं, बस यहाँ पे स्लाइडिंग। और खुद और सानवी ऐसे कर रहे थे। और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, 100-200 पहले उसको चढ़ा रही फिर अपना जाएगी कि उसको कोई चोट ना लगे, उसके बीच में कोई भी ना आए, इसलिए। तो यहाँ पर ये दोनों स्लाइडिंग और गेम खेल रहे थे। और क्योंकि ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, हम घर ही घर के लोग थे, वही 100-200 लोग थे। और बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड हुआ। इतना मस्त प्रॉपर्टी थी, इतना सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कर रखा था भैया ने। तो और मुझे भी कुछ भी फील नहीं हुआ। अपनापन इतना रहता है, इतना हर एक काम में आगे आगे करना, हर एक चीज़ के लिए मुझे आगे कुछ है। और यहाँ मैं बैठी थी, किन्नू को बुला रही थी। और मुझे ये नहीं पता था ये मेरा वीडियो भी बना रहा है। यहाँ हल्दी फंक्शन अभी चल रहा है क्योंकि काफ़ी लोग थे, बारी बारी से लोग आ रहे थे। और इसी में आज हम लोगों को रुकना है। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं जितना बड़ा ये, इससे भी बड़ा। और ये इसके बाद गए हल्दी लगाने। ये जेठ जी लगे और उसको हंस रहे थे क्या मैं भी लगा दूं हल्दी। तो ऐसा होता नहीं कि लगाना है कि नहीं लगाना, बट ये खुद ही शर्माते, इन्होंने नहीं लगाया। लेकिन उसको टीज कर रहे थे कि क्या मनीष मैं भी हल्दी लगा दूं। और वो भी साई है, तो देखो कितने प्यार से बैठी है। बहुत ही शांत नेचर, बहुत अच्छी लड़की है वो। यहाँ देखो चाचू और मामू की गोद में बैठे हैं दोनों। और ये पकड़ कर लाए जाते हैं बीच बीच में जब भैया बुलाते हैं। इसके बाद ये उनका फैमिली फोटो है, क्योंकि फैमिली के लोग हैं। तो ज़्यादा तो मैं जानती नहीं। और इसके बाद किन्नू को मैं लेकर आई थी कि बेटा कुछ खा लो। तो यहाँ पर ये फिर से झूला झूलने के लिए
ये पूल एरिया पर बैठे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ खिला देती हूँ कम से कम। ऐसे तो ये रुक ही नहीं रहा था इतना, क्योंकि कुछ जो बाहर था वो ओपन एरिया थी, तो वहाँ मच्छर का भी थोड़ा आतंक था, तो ये मुझे लग रहा था बस ये किसी तरह फुल कपड़े पहने लेकिन मैं बार बार से ये वीडियो आपको दिखाती, आप बोर मत होइए। लेकिन सच में प्रॉपर्टी बहुत सुंदर थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ अभी फ़ोटो सेशन चल रहा था, ये हमारे रोमियो एंड जूलियट है। और इसके बाद जो डांस हुआ, वाह, सब ने तो इतना ताबड़ तोड़ डांस किया। जब भोजपुरी गाने लगते हैं ना, इन लोगों ने बुआ के साथ, तो ये बुआ जी हैं बड़ी वाली, इनके साथ ये डांस कर रहे हैं। ये है बुआ की 2 बेटियां हैं। तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, मैंने भी किया, लेकिन मेरे पास मेरे ही वीडियो नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन वही जब सब डांस करते हैं तो अम्मा के पास फ़ोन होता था, तो रिकॉर्डिंग से और मिलेगा तो फिर मैं कभी लगाऊंगी या रील बनाकर डालूंगी। तब मैं बहुत ज़्यादा देर तक डांस किया था। चांदी तो सिर्फ एक धुरंधर के गाने पे डांस करती थी और फिर चली जाती थी, और किन्नू बीच में आता था कि क्या हो रहा, मम्मा पापा, मम्मा की पर्स कहाँ है, लेकर रखना, ये सब करना। और ये बहुत ही ग्रैंड था। ये है शाम का नज़ारा, इतना सुकून रिलैक्सिंग था, बार बार मन कर रहा था मैं फ़ोटो ले लूँ, वीडियो ले लूँ, लेकिन यहाँ पे हल्दी का फंक्शन खत्म हो चुका है और हल्दी मेहंदी दोनों रिजॉर्ट में ही है, और कल इस रिजॉर्ट से ही शादी होगी, तो शादी तो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हल्दी मेहंदी अटेंड कर रहे हैं। तो अभी मैंने साड़ी तो चेंज कर ली है, मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया। एक हाथ में मैंने ये रिस्ट वॉच पहनी है और एक हाथ में ये बैंगल, सिंपल सी बैंगल। तो मैं 2 टाइप्स लाई थी, बट यही था कि ये वाली मैं पहन लेती हूँ। और आप सब लोग, क्या मैंने ईयर रिंग्स तक चेंज नहीं किए क्योंकि कार में रखी है, और ये पता नहीं कहाँ है। और साड़ी बस मैंने पहन ली, ये साड़ी मेरी शादी की है और मुझे बहुत पसंद है, सच में बहुत पसंद है। और सब कहते हैं वो मत पहना, वो मत पहना, लेकिन मैं पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और शादी आज है मेरे देवर की, इनका फ्रेंड है, उसके भाई की है, और बहुत सब मानते हैं। और मैं इसमें हल्दी और मेहंदी दोनों का फंक्शन ऐड करूँगी, आप सब ज़रूर एंजॉय करना। रिजॉर्ट इतना मस्त है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी, सच में वाव। तो ये, और पतिदेव लेने गए हैं कार में, पता नहीं जैसे वो घर से ही लेने गए हों। और रिजॉर्ट ये आउट ऑफ शहर है, मतलब पहले शादियाँ होती थी काइंड ऑफ घर में होती थी, फिर गेस्ट हाउस से चलन आया, और मेरी शादी हुई थी होटल से, और होटल्स के बाद अब चलन आया रिजॉर्ट, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो मैंने भी डेस्टिनेशन वेडिंग तो कभी अटेंड नहीं की है, लेकिन रिजॉर्ट में ये मेरी शादी है जिसको मैं अटेंड करूँगी। और आज मुझे यहीं पे रहना है, पूल वूल सब वीआईपी चीज़ें हैं। सच में मैं अपने नंद को मिस कर रही हूँ, अगर घर में शादी नहीं होती तो मैं उसको बुला लेती, वो मेरी हेल्प भी करती है कि मुझे चेंज भी करना, वो सब। ऐसा नहीं है जैसे मैं अपनी भाभीियों की केयर करती थी, सेम ऊपर वाले ने सेम डिटो मुझे ऐसी नंदे दी हैं जो दोनों मेरी बहुत केयर करती हैं। अगर वो सच में होती तो मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती कि क्या पहनना है, कैसे क्या रेडी होना है, कुछ मेरे डिसीजन या पॉइंट्स होते, कुछ उन सब के होते, तो ऐसे होता है। तो बस वही है, अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ। और ये एक छोटा सा मुझे रूम इंटर होती ही, ये देखो एक इसमें बाथरूम को दे दिया है छोटू सा। इसके बाद ये रहा हमारा बेड, ये रही कवर, ये रही टीवी, और ये रहा हमारा मिरर जो फेवरेट होता है हम लड़कियों का ऑलवेज। यहाँ पर मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, और बाकी कुछ नहीं। और एक बैंगल और वो तो मैंने पहले ही पहन लिया था, क्योंकि इन्होंने मना किया कि इयर रिंग्स मत पहन, ठीक है सिंपल। और अब मुझे मेहंदी का भी हो गया कि भाभी प्लीज़ आप मेहंदी लगा लो, तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। आप लोग प्लीज़ बताना मेरा ये लुक कैसा लगा, क्योंकि ये लेट आए थे कार से, तो फोटो सेशन होकर यहाँ पर मेहंदी प्रॉपर लगने शुरू हो गए थे, और काफ़ी लोगों को लग भी रही थी। तो ये ब्राइड साइड के लिए लग रही थी, और वहाँ पे बैठे बैठे सब थक गए थे, तो सब लोग रिलैक्स होकर लगवा रहे थे। टाइम भी 10 हो चुका था, और आंटी लोगों को गाँव भी जाना था, तो इस वजह से फिर मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि मैं भी ये जल्दी से हो। और देखो वहाँ पर डांस चला, और ये दोनों यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद बुआ जी ने लगवाई, बुआ जी के जस्ट बाद मैंने लगवाई, और यहाँ पे दीदी लगवा रही है। तो मेहंदी वाले भैया बहुत अच्छे थे, बहुत फास्ट लगाते थे, लेकिन उन लोगों को इतना ज़्यादा लगाना था, और हम लोगों ने लेट भी करना था। ये रही मेरी मेहंदी, ऐसे जेल की मैंने बस थोड़ा सा लगवा लिया था। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेहंदी में थोड़ा वो है कि या तो बहुत अच्छी हो या तो फिर नहीं हो, मैं बीच का नहीं लगवाती। हम लोगों ने यहीं पर डिनर कर लिया था, और इसको मैंने कपड़े तो चेंज करवा दिए थे, लेकिन रुकने का उसका कोई वो नहीं था।
करीब रात के 1 बज गए थे और ये सब अभी प्रोग्राम चल रहा था और आंटी लोग तो गांव जा चुके थे और जो बचा था उसकी का बस हो रहा था। इसके बाद हम लोग बैठे थे, बस मैं वही 1:30 बजे रूम में गई थी और मैंने चेंज किया और बस हम लोग सो ही गए थे और इन लोगों की मस्ती हो रही है क्योंकि और मैंने फिर कोई वीडियो रात में तो नहीं कंटिन्यू किया था। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि आज की लोग एग्ज़ाम भी और देखो रात में मैं कह रही थी सो जाओ मम्मा, अभी और थकना है मुझे और खेलना है, तो बस अभी मैं जा रही हूँ। रूम को इग्नोर करिएगा, ऑब्वियस सी बात है, सब ऐसे ही हो जाता है। यहाँ घर जा करके लोग लंच जो भी होगा वो प्रिपेयर करूँगी, स्कूल भेज दूँगी। मैंने नहा लिया है क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बेड में, जो वही वो, तो मैंने नहा भी लिया और अपना कुछ छोड़ूँगी मैं स्कूल। हेलो गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ होटल से आकर। मैंने किन्नू को स्कूल भी भेज दिया, उसका वहाँ से आकर मैंने लंच प्रिपेयर किया। आज लंच के शेड्यूल में था पोहा, बट मैंने पोहा उसको नहीं दिया, 2 पूड़ियाँ सेक कर दिए। पूड़ियाँ क्या काइंड ऑफ नमकीन पूड़ियाँ दी जिससे वो खा लेगा और टमी फिल रहेगा, क्योंकि वो इतना खेलने में बिजी रहा, उसने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है। तो बस मैंने उसको पैक करके उसको स्कूल छोड़ कर आई 9 बजे। इसके बाद बस अब इतना ज़्यादा रूम ऐसी है, रूम को सेट करूँगी, इसके बाद पैकिंग करूँगी। पैकिंग क्या, जो आज जो पहनना है वो कपड़े में रखूँगी, सेट करूँगी, या तो पहन कर ही जाऊँगी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं क्या होगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, लेकिन करना है और बेस्ट करना है। सब कहेंगे कि तुम कर लेती हो, लेकिन सच में मतलब मैं आज ही मैंने ये सोचा है कि मैं इस महीने कोई भी अब पार्टी अटेंड नहीं करूँगी, सिर्फ अपने घर जाऊँगी, रिलैक्स करूँगी। और आज ही सुबह मेरी कजिन सिस्टर है पापा की फैमिली से, मेरे मायके से, उनकी बेटी की 22 को इंगेजमेंट सेरेमनी है, तो मुझे वो अब अटेंड करनी होंगी। और ये हंस रहे थे, कह रहे थे कि तुम अभी तो तुमने कहा था कि नहीं जाओगी नहीं जाओगी, अब तो मैंने कहा देखते हैं यार क्या होता है। लेकिन सच में लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये छोटी सी लाइफ अपडेट था। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। थैंक यू सो मच।